हेलो एंड वेलकम टू ऑसम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BGC 134। आज से हमें पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसकी फोर्थ ब्लॉक 1 का BGC 134 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक 1 यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की भी मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। एंड इफ़ यू वांट कि इसे मैं बना दूँ कंबाइन करके तो आप मुझे वो भी बता देना कमेंट में डाउन बिलो आप कैसे चाहते हो। बट फिलहाल अभी के लिए हम इस यूनिट को पढ़ेंगे और आप चैनल पर विजिट करके देखना इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, उसकी मैंने सेपरेट अच्छे से वीडियो बना के आपको दिया है। तो वो क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से याद कर लेना बिकॉज दैट्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उस हिसाब से हमने पूरा उसको ब्रेन यूज़ करके अच्छे से बनाया है। तो अभी हम पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर लेना। आई विल आंसर यू विद इन 24 आवर्स। मतलब हम ट्राई करेंगे रीच यू विद इन 24 आवर्स। और इसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेना, वो सेपरेट है। इसमें हम सिर्फ ये यूनिट को समझेंगे क्या है। ठीक है, ये ब्लॉक 1 है द नॉवल एंड इंट्रोडक्शन उसका। इसमें पूरे में इंट्रोडक्शन ही है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल 2, फ्यूचर ऑफ नॉवल, पूरी यूनिट में ऐसे ही है। तो वो हम पढ़ते हैं पहले, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। और मेन जो चीज़ है पढ़ने की वो क्वेश्चन पेपर है जो कि हमें जिस पर ध्यान देना है वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ताकि आपको याद हो जाए। मेक श्योर आपको जो भी सब पॉइंट देखते हैं वो नोट डाउन भी कर लेना, हाईलाइट कर लेना। अपनी बुक के थ्रू पढ़ लो या फिर अगर आप कहीं बाहर हो तो वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हो। तो वी आर रीडिंग इंट्रोडक्शन टू द नॉवल यूनिट 1 पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ये पूरी बुक को फटाफट कंप्लीट करेंगे बिकॉज एग्जाम्स नियर है तो हमें सबको कंप्लीट करना है फटाफट से। जितना हो सके अच्छे से हम इसको समझ लेंगे। बाकी मेन क्वेश्चन आंसर आप ये पूरा चैप्टर समझ लोगे ना तो फिर क्वेश्चन आंसर याद करने में इजी हो जाएगा। सिंपली इसमें सिर्फ नॉवल के बारे में बताया गया आपको। ऑब्जेक्टिव इसके पहले हम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज टू डिफाइन अ नॉवल। ऑब्वियसली डिफाइन नॉवल को डिफाइन करना है। वी विल ऑल्सो ट्रेस इट्स ऑरिजिन एंड लुक एट इट्स डेवलपमेंट थ्रू द लास्ट 3 सेंचुरीज वेरी ब्रीफली। ब्रीफली हम समझेंगे लास्ट 3 सेंचुरीज में क्या क्या डेवलपमेंट हुई नॉवल के अंदर और इसका ऑरिजिन और ये सब इसमें पढ़ाएंगे हमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन द लिटरली टर्म नॉवल में बी एप्लीकेबल टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोज राइटिंग पर्टिकुलरली इन दिस डेज और एज। प्रोज एक तरह से प्रोज कहते हैं किसी पैसेज को, जैसा कुछ लिखा होता है ना उसको प्रोज कहते हैं। जैसे कोई पैसेज हो गया, कुछ लाइन्स लिखे हैं तो उनको ये लिटरल लैंग्वेज में दिस इज जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। तो आप प्रोज यूज कर सकते हो। इट साउंड वेरी लिटरेट वर्ड। तो द नॉवल एज अ जेनर इज नॉट ईजी टू डिफाइन। ऑब्वियसली नॉवल एज अ जेनर आपके लिए आसान नहीं है डिफाइन करना, ये लिखा है यहाँ पे। ड्यू टू इट्स बीइंग एन एक्सट्रीमली ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म, नॉट ओनली दिस द नॉवल ऑल्सो evades definition just as other library terms do, other literary terms do, I'm sorry. However, since we are going to be talking about the novel and studying various types of novel in this course, would still need to define a novel. मतलब हम इस यूनिट में और इस पूरे बुक में अलग अलग टाइप के नॉवेल्स पढ़ेंगे, वो यही बता रहे हैं। लेकिन नॉवल को इस में डिफाइन करना बहुत टफ है क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ओपन और बहुत ऐसा इसके बहुत मीनिंग हो सकते हैं। नॉवल यू कांट एक्सप्रेस इन जस्ट वन वर्ड। ये सिंपली ये बताना चाहते हैं। इसमें हम इसको ना फटाफट कंप्लीट करेंगे। अगर हम अभी एक एक लाइन को पढ़ के मैं आपको उसका समझाने बैठे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे भी बताऊँ एक एक लाइन पढ़ के आपको अच्छे से समझना है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ। मैं क्लियर आउट थोड़ा माइट भी 20-30-40 मिनट्स की लॉन्ग वीडियो बना के आपको अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से समझा दूँ। बट मैं सोच रही थी कि इसको बस हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें चैप्टर का और फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ लें क्योंकि एग्ज़ाम नियर है। अभी एक एक पढ़ने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा इसलिए। तो इधर डिफाइनिंग नॉवल कर रहे हैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। एक क्रिटिकल है, ये आप याद रख लो, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, नॉवल का क्वेश्चन आएगा तो इनका नाम आप डाल दोगे तो वो जो चेक कर रहे होंगे पता होगा, आपको पता है। तो रिमेंबर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर 1879 से लेकर 1973 वो। ठीक है, तो रिमेंबर दिस एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर 1879-1970 से डिफाइनिंग अ नॉवल में आप इसको पॉइंट आउट करके लिख लोगे। अगर अभी आपके पास प्रोवाइडेड है कॉपी पेन तो उस पर लिख लो, नहीं तो आप अपने नोट पैड में लिख लो। बट रिमेंबर दिस नेम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर इन ए क्रिटिकल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल पब्लिश्ड इन 1928 स्टेट दैट नॉवल। जो इनकी एक क्रिटिकल वर्क था जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। क्या नाम है इसका? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो कि 1928 में पब्लिश हुआ था। किसका था? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का एक क्रिटिकल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल जो पब्लिश हुआ था 1928 में। उसमें लिखा है दैट अ नॉवल शुड हैव अ मिनिमम लेंथ ऑफ अबाउट 50,000 वर्ड। मतलब कि एक नॉवल के अंदर
शुड हैव मिनिमम लेंथ, उसकी मिनिमम लेंथ यानी कम से कम वो 50,000 वर्ड्स की तो लेंथ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एनीथिंग इन प्रोज दैट इज शॉर्टर देन 50,000 वर्ड्स वुड बी नोवेला और अ शॉर्ट नॉवल, विच मीन्स जिसके अंदर जो भी प्रोज, मैंने आपको बताया प्रोज मतलब ऐसा कोई पैराग्राफ लिखा है उसको प्रोज कहते हैं इस लैंग्वेज में। तो अगर उसके अंदर 50,000 से कम शब्द हैं तो शॉर्ट नॉवल या उसको नोवेला बोलेंगे। इट डजंट काउंट ऑन नॉवल, नॉवल में कम से कम 50,000 वर्ड्स होने चाहिए। तो आप यहाँ से लेके इसको मार्क आउट कर लो, आप कितना लिखोगे अपने कॉपी पेन को, आपको इसको अपने दिमाग में रट लेना है, विच इज एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, जो 1879 से 1970 में इन हिज क्रिटिकल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल पब्लिश्ड जो थी 1928 में, उसमें उन्होंने स्टेट करा है, ही स्टेट्स दैट द नॉवल शुड हैव मिनिमम लेंथ ऑफ अबाउट 50,000 वर्ड्स। एनीथिंग इन प्रोज दैट इज शॉर्टर देन 50,000 वर्ड्स यानी जो 50,000 से कम है वो नॉवल नहीं माननी चाहिए, उसको शॉर्ट नॉवल कही चाहिए, ठीक है। A novel would therefore need to be longer than long short story. We may also say that novel should be longer than a folk tale. नॉवल बड़ी होनी चाहिए एक folk tale से, a fable और a short story। एक short story नहीं होनी चाहिए, नॉवल बड़ी होती है 50, मतलब ऑब्वियसली आप देखोगे कि नॉवल को आप कहेंगे उसको लोग बड़ा, उसको नॉवल एक बड़ी स्टोरी को ही कहते हैं। अगर वो छोटी तो शॉर्ट स्टोरी रहेगी, उसको नॉवल में काउंट नहीं कर सकते हैं। This definition that we have worked out, however, is merely a comprehensive definition to the term novel and would not be applicable to each and every type of novel. मतलब कि ये definition सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों पे करती है, आप हर पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है ये एवरी टाइप ऑफ नॉवल। नॉवल के बहुत टाइप होते हैं वही बता रहे हैं ये, ठीक है। ये चेक प्रोग्रेस आ गया, इसके क्वेश्चन आंसर, ये तो इसके क्वेश्चन आंसर है जो इसमें पूछे हैं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं मैंने वो सब कंबाइन करके आपके लिए अलग वीडियो बना रखे। मेक श्योर यू गो एंड वॉच आउट दैट टू। और आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सब मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज, टीचिंग, लर्निंग सब। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या व्हाट आई कैन डू फॉर यू टू सर्व यू, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं आई विल ट्राई टू डू दैट और आई विल इम्प्रूव फॉर यू। मेक श्योर टू लाइक एंड कुछ भी जो भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है एनीथिंग टू, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। अब हम पढ़ते हैं इसका आगे, ऑरिजिन से राइज ऑफ द नॉवल। ऑरिजिन कहाँ से आया नॉवल का और उसका राइज, ठीक है। तो वन ऑफ द टू एसेंशियल्स ऑफ द नॉवल, द एपिक इज द ऑर्डर फॉर्म। एंड एपिक मतलब टू एसेंशियल्स, एपिक एक, इसको ना मेरे को आपको एक क्लैरिफिकेशन बताना पड़ेगा। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द डीड्स ऑफ ब्रेव वॉरियर्स एंड हीरो, ठीक है। टाइप ऑफ होता है एपिक, इसके सेंस्टर होते हैं। सेंस्टर मतलब ये बताना चाहते हैं टू टाइप ऑफ नॉवेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एपिक फॉर्म जो कि यूजुअली ब्रेव वॉरियर्स और हीरोज के ऊपर, जो जिनकी लार्जर इन लाइफ होती है ना, वो होते हैं जिनकी तो हीरोइक स्टोरी उसको नरेट करती है, इनकॉर्पोरेट विद इन द मिथ द लेजेंड फोक टेल्स एज वेल एज हिस्ट्री जो होती है, जो फोक टेल्स जो बड़ी बड़ी कहानी लिखी होती है वो उसके थ्रू, उसको बोलते हैं एपिक पोएम्स डील विद द हिस्ट्री ऑफ कंट्री और क्लैन। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े कुछ राजा महाराजों की स्टोरियाँ चला रही है, वो हिस्ट्री कोई कंट्री के बारे में बता रही है, वो बड़ी बड़ी उसको एक नॉवल के वे में बताएगी एपिक, ठीक है। तो उसके टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एपिक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी स्लैश लिटरेरी जो भी बोलो आप। प्राइमरी एपिक्स by and large belong to oral tradition, where secondary और literary epics belong to written from literature। मतलब कि जो प्राइमरी एपिक्स होते हैं वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आते हैं। ओरल ट्रेडिशन क्या होता है, मैंने आपको पुराने उसमें पढ़ाया, अगर आपने देखा होगा तो। ओरल ट्रेडिशन इज जो हम सिर्फ बोल के बताते हैं, पहले लिखते नहीं थे, ये हमने पहले ही बुक में पढ़ा है हमारे एक और सब्जेक्ट में, आई गेस इसी के फर्स्ट ईयर के, कि आप हर चीज़ ना पहले हम लिखना तो अभी डेवलप हुआ रिसेंटली, मतलब पहले हम बोल के होता था ओरल ट्रेडिशन, जो हमें पुराने में दादा दादी, नाना नानी और परदादा दादी स्टोरियाँ सुनाई, फिर उनके थ्रू आगे चलती गई, फिर जनरेशन टू जनरेशन, उसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन। तो जो प्राइमरी एपिक वन होता है, जो एपिक का जो टू टाइप्स है, उसमें जो प्राइमरी वाला है वो नॉर्मली ओरल ट्रेडिशन से चला है, और जो सेकेंडरी है वो रिटर्न से चला है, उसमें आपने लिखा है फुल लिटरेचर एंड ऑल, ठीक है। और ये उनके नाम हैं, आप इसे पढ़ लेना अच्छे से, मैंने लेके बैठी तो फिर देर हो जाएगी। तो ये नाम आप पढ़ के आप इसको याद कर लो, ये सब पढ़ के, तो क्या ना अगर एक आधा भी याद रहेगा तो इट विल बी इम्पैक्टफुल इन योर आंसर शीट। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड सोर्स ऑफ मॉडर्न नॉवल, जो कि है रोमांस। ऑब्वियसली सेकंड सोर्स ऑफ मॉडर्न जो है नॉवल की वो रोमांस है। तो रोमांस वॉज अ लिटरली फॉर्म दैट वॉज पॉपुलर इन मिडिवल टाइम्स।
जब मेडिवल टाइम्स था तब ये फॉर्म पॉपुलर हुई थी रोमांस की। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने बहुत नोटिस करा है, क्वेश्चन पेपर में याद है। नॉवल इज ऑल अबाउट रोमांस और ये सब, या तो फिर वॉर, या अभी हमने ऊपर पढ़ा लार्जर देन लाइफ, हमारी हीरोइक पर्सनैलिटी, ये सब ही होता है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें आपको क्या याद करना है अपने दिमाग में, इन लाइन्स को नोट डाउन कर लो। आई एम रिपीटिंग दिस, या फिर अपने नोट पैड में लिख लो कि द रोमांस वॉज अ लिटरेरी फॉर्म दैट वॉज पॉपुलर इन मेडिवल टाइम्स, ठीक है। मेडिवल टाइम्स में ये फॉर्म पॉपुलर हुई थी। इन द 13th सेंचुरी रोमांस वॉज एन एडवेंचर स्टोरी यूजली ऑफ लव और शिवलरी एंड इट वॉज रिटन इन वर्सेस, ठीक है। तब लिखी जाती थी, बहुत एडवेंचर, बहुत उसको हाइप दी जाती थी तभी। द वर्ड रोमांस itself is suggestive of elements of fantasy, improbability and extravaganza, as well as love, adventure and marvelous, and it was written in verses. रोमांस का वर्ड ही खुद में ये ऐसा है, वो बता रहे हैं बहुत फैंटेसी है उसमें, बहुत एक्स्ट्रावागांजा, वो वर्ड ही ऐसा है, वो कोई भी बोलेगा इंटरेस्ट आ ही जाएगा ऐसे, मतलब वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ फेमस लिखे हैं यहाँ पे, द मैटर ऑफ ब्रिटेन दैट डील विद स्टोरीज ऑफ द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। ये भी आई गेस एक रोमांस नॉवल ही है, काइंड ऑफ, थोड़ी बहुत। एक ग्रीस नॉवल है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द ट्रोजन वॉर्स एंड हाउस ऑफ थीव्स। ये इसमें पढ़ाएंगे आपको आगे चल के ना, ये आगे की यूनिट्स में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। सो वी हैव ट्राइड टू डिफाइन बोथ एपिक एंड रोमांस, हमने डिफाइन करने की कोशिश करी, ये बता रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ा भी। There are four fathers of the novel, and they are the four fathers of novel. ये नॉवल के एसेंशियल है, क्या है, रोमांस एंड एपिक नॉवल। ये हमारे, और यहाँ से ओरिजिन नॉवल का डेवलप हुआ था, यहाँ से बनने स्टार्ट हुई, फिर आगे चल के और नॉवल्स बनती गई, और टाइप ऑफ नॉवल्स जो आजकल चलती हैं। तो मेन पहले ये थे रोमांस, और ये सब, ये तो एपिक चलती थी, पूरा एक हीरो, एक लेजेंडरी नॉवल। देन अ पिकासो नैरेटिव, ठीक है, ये भी एक है, ये हमारे आगे के चैप्टर में आएगा। हम इसको हमने काफ़ी समझ लिया, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ नॉवल होती है, हमने ये पढ़ा, रोमांस एपिक, और कहाँ से आया ओरिजिन, और 50,000 वर्ड्स होते हैं, एडविन मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रोग्रेस, अब टाइप्स ऑफ नॉवल आ गई। तो टाइप्स ऑफ नॉवल होती हैं, यहाँ पे नीचे हम सीधा पढ़ लेते हैं, ऊपर वही लिखा होगा। In this section we shall look at the different type of novel. Obviously इस section में हम different type of novel देखेंगे। Critics down the age have tried to classify novels into various type. जो critics हैं, जो बताते थे novel जो हैं, वो लोगों ने बहुत फेज में, मतलब काफ़ी एजेस, मतलब बहुत जब टाइम पीरियड आया, कभी मेडिवल पीरियड, कभी कुछ, कभी 13th सेंचुरी, उसमें अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरह से क्लासीफाई करने की कोशिश की है वेरियस टाइप्स में नॉवल्स को। तो वही हम देखेंगे, जैसे कि द फर्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड, दे आर क्लोज टू सच अ सोशियोलॉजिकल नॉवल्स, साइकोलॉजिकल नॉवल्स, पॉलिटिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल्स, रिलीजियस नॉवल्स एंड साइंस फिक्शन। इसको एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड कहते थे। सेकेंड है दियर सब्जेक्ट मैटर सच एज यूटोपियन नॉवल्स, क्राइम नॉवल्स, डिटेक्टिव फिक्शन एंड बिल ग्रोसमैन, ऐसा टाइप, ठीक है। और ऐसा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल्स, ये सब टाइप। फोर्थ हो गया द पर्टिकुलर इमोशन दैट दे इवोक सच एज रोमांटिक नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल और एस्केप नॉवल, जो एक पर्टिकुलर इमोशन को जगाते हैं। तो रोमांस नॉवल देखेंगे तो हमारे अंदर रोमांस को वो जागेगा, सेंटिमेंटल देखेंगे तो वी वाइट बी इमोशनल, और ऐसा कुछ एस्केप नॉवल्स देखेंगे तो एक थ्रिलर आएगा जो इमोशन को जगाता है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चली थी, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर चली थी बर्जुइज नॉवल्स एंड प्रोलेटरल नॉवल्स, जो कि एक पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट के हिसाब से होती थी। फिर जियोग्राफिकल एरियाज दैट हाईलाइट सच एज वेस्टर्न लोकल कलर नॉवल्स एज अ टाइप ऑफ कॉमन्स, आपको दिखा रखा है द जियोग्राफिकल एरिया विच नॉवलिस्ट हैड सच अ इंडो एंग्लियन और कॉमनवेल्थ नॉवल्स, अफ्रीकन नॉवल्स, ये टाइप ऑफ नॉवल है, ठीक है। ये उसके नाम है, ये सब आप थोड़े बहुत याद कर लो, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस। अगर आप चाहिए मैं ये भी समझाऊँ तो बता देना, आई जस्ट वांट टू मेक इट फटाफट, क्योंकि एक वीडियो में इतना टाइम हम नहीं ले सकते, जस्ट यूनिट 1। फिर उसमें जो अभी लिटरेरी टाइम्स 18-19 सेंचुरी इंग्लैंड में क्या क्या चलते थे वो लिखा है इसके बारे में। प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द एज सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, आपको ये याद करना है। प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द एज, हु वाज दैट, सैमुअल रिचर्डसन, 1689 से 1976, one of the prominent novelists of this period.
उस टाइम के सबसे प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट, यानी कि काफ़ी अहमियत रखने वाले नॉवलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से। ही वॉज ओवर 50 when Pamela or Virtue Rewarded was published in 1740। वो 40 साल के थे जब उनकी वाली नॉवल पब्लिश हुई थी 1740 में, ठीक है, 1740 में। अदर प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट कौन है उस एज के, वो हैं टॉबी सोमलेट, लॉरेंस ट्रेन और हॉरेस वॉलपोल, ठीक है। इनको ना याद कर लो, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, बार बार इसमें दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसमें से आप एक भी नाम मेंशन कर दोगे ना तो एग्जामिनर विल नो कि आपको पता है। तो रिमेंबर दिस 19th सेंचुरी का ट्रेंड, यही सब नॉर्मल ये देखो, जैसे प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द एज ही आ गए, नाम आपको याद करने ही सारे, 1 2 3 4 5 6 नाम है। रिमेंबर दिस, विलियम मेकपीस और जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिक्सन, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, ये सब नाम, ठीक है। एक भी याद कर लो, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। फिर लिटरली ट्रेंड्स इन 20 और 21 सेंचुरी सेम वैसे ही ऊपर का जैसा। 90s में क्या चलता था उस टाइम, मल्टी कलरिज्म चलता था, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसका भी एक चैप्टर इसमें सब्जेक्ट है मुझे, आई नो दैट। थैंक गॉड हो गई हमारी यूनिट कंप्लीट, ठीक है। इन दिस यूनिट वी डिफाइन नॉवल क्या होती है, उसके जेनर हमने देखे, 50,000 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। वो याद करना है आपको, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने वो कहा था अपनी नॉवल में। और हमने पढ़ा एपिक, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं उसमें, फिर रोमांस एंड ऑल दोज एंड 1920 सेंचुरी में कौन थे, 2024 सेंचुरी में कौन थे, 1990s में कौन थे, पूरी यूनिट में हम ये पढ़ के आए। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझना हो, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में करके। आई विल क्या है कि मैं आपको फटाफट पूरी यूनिट कंप्लीट, पूरा बुक कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, कंप्लीट करनी है हमें कैसे भी करके। स्टे ट्यून्ड और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको पता चल जाए, आप नोटिफाई हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।